ऐसा गड़बड़ किया जिसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अब हमें वोट दीजिए? माननीय अखिलेश यादव जी ने हाँ। जो वादा किया था अपने शासनकाल में सभी वादों को पूरा करने का काम किए थे। चाहे वो लैपटॉप बांटने का रहा हो, चाहे कन्याओं को विद्याधन देने का रहा हो, चाहे मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, दवा पढ़ाई सस्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये नारा था माननीय अखिलेश यादव जी का। उसको 100% पूरा करने का काम किए। 18 लाख बेटियों को जो इंटरमीडिएट पास करने का काम किए थे, उनके हाथ में लैपटॉप सिर्फ इसलिए दिए थे। किसान गरीब मजदूर के बेटे जो प्राइमरी से लेकर एमए तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी जो ऊंचे लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, उसका सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमारे किसान गरीब मजदूर के बेटे भी तैयार हों। उनको यह शिक्षा देने के लिए उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था। बेरोजगारी भत्ता दिया, किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया, आवास दिया, लोहिया आवास दिया, किसान पेंशन दिया। किसानों को जो दे रहे थे अनुदान राशि 500 रुपया महीना देने का काम किया हमारी सरकार ने। तो 12 पंजे 60, 6,000 हमारी सरकार ने भी दिया था, लेकिन उसको 500 रुपया महीना हम लोग बोलते थे किसान पेंशन, और इस सरकार ने 6,000 ही दिया। उसको 6,000 साल कहा और हमने 500 रुपये महीने कहा, तो 12 पंजे 60। किसने ज़्यादा दिया तो हमने भी वही। यह केवल नाम बदल करके माननीय हमारे जोगी जी केवल नाम बदल करके 5 साल बिताने का काम किए हैं। आप देख रहे हैं बाबतपुर से भदोही तक की 4 लेन किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया। मिर्जापुर से भदोही की 4 लेन माननीय अखिलेश यादव ने बनाया। भदोही मिर्जापुर, रुकिए। जब इतना सब कुछ आपने दिया जनता को, तो 17 और 19 में जनता ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? जनता को गुमराह कर दिया गया। जनता टेस्ट करना चाहती है, एक के बाद दूसरे को टेस्ट करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था 2017 में काम बोलता है, उस समय जनता को याद नहीं आया। 5 साल तक जब हमारे मोदी साहब ने सारी फसल को चराने का काम किया, फसल को चराया सांड से, आरक्षण को चरा सरकार ने। जब इस व्यवस्था को लाने का काम किया, तो आज जनता बोल रही है कि काम बोलता है, और जनता की आवाज निकल रही काम बोलता है। उसी काम बोलता है के आधार पर पुनः माननीय अखिलेश यादव की बाट जो हो रही है जनता कि माननीय अखिलेश जी आवे, उत्तर प्रदेश को जो प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम किए थे, पुनः बढ़ाने का काम। क्योंकि आप पुराने समाजवादी टाइप के लगते हैं। जी। आप लोग पूछे नहीं अखिलेश यादव से कि नेताजी इतना विरोध किए थे 2017 में कि आप कांग्रेस साथ गठबंधन मत करिए। शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं, उन्हें मना लीजिए किसी तरह से, नहीं एकदम खुले मन से। आप लोगों ने पूछा नहीं, नेताजी की बात मान ली होते, साथ विपक्ष में ना बैठे। ऐसा है, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। तो वक्त ने सिखाया अखिलेश, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। हर लोग वक्त से ही सीखे हैं, वक्त ने सिखाया। यही जनता बोलती थी 4 लोग मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, सत्ता 4 लोग चला रहे हैं, यही लोग बोलते थे। जनता की जबान बंद करने के लिए माननीय अखिलेश यादव ने शुद्ध रूप से ऐसे लोगों को टिकट दिया जो भी एक भी अपराधी नहीं थे। आज भाजपा कह रही है कि सपा में गुंडे हैं। शोभनाथ यादव झंडा लगाकर सपा का बैठ गया तो अपराधी हो गया, जो कभी चींटी को भी मारने का काम नहीं किया है, किसी को अपनी जबान से गाली देने का काम नहीं किया है, केवल सपा के झंडा में बैठने में अपराधी हो जाता हूँ। आज एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। गुंडे हैं सपा में, पीटे जा रहे हैं सपा के लोग, गुंडई करने का काम कर रहे हैं भाजपा के लोग। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर किसने लाठी चलाया? किसने स्वामी प्रसाद मौर्य की कारों को तोड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य, भैया किसने उनके साथ चलने वाले के पैर को तोड़ा? वो गुंडे थे। नेताजी रोक के ये मंच रुकिए, ये एकल संवाद नहीं चल रहा है मंच से। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइएगा थोड़ा। आप पुराने समाजवादी हैं। मैं फिर प्रश्न सरल करता हूँ अपना प्रश्न। 2017 में समाजवादी पार्टी के तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अखिलेश यादव ने, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। मुलायम सिंह यादव जो उस समय पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पा गए थे,
उन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं हो। आप क्या उस चुनाव में जो हार मिली उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी जो गठबंधन में गए थे आप लोग? देखिए, गठबंधन वक्त की जरूरत होती है। 50 पार्टी का गठबंधन बना करके भाजपा सत्ता में आई है। ऐसा नहीं भाजपा अकेले सत्ता में बैठी है, वो भी 50 पार्टी का गठबंधन बना करके आई है। लेकिन वो अपने गठबंधन के साथियों को लाभ लेने के लिए तो उनको गठबंधन में ले लेते हैं, लेकिन जब उनके इशारे पर या उनके मन मुताबिक उनके लोगों को राहत पहुंचाने का काम नहीं करते हैं तब लोग तोड़ करके अलग जाते हैं।